अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप का जिक्र किया था कि फॉर लूप को कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज हम देखेंगे वाइल लूप। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर बार बार लूप्स ले आते हैं, ये लूप्स हैं क्या। मैं फॉर लूप की वीडियो में भी आपको समझा चुका हूँ कि जब हमें कोई बहुत ज़्यादा डाटा दिखाना हो तो हम उस डाटा को जाके खुद से टाइप नहीं करते। अगर हम वो टाइप करने लग जाएंगे तो हमें तो काफ़ी दिन लग जाएंगे टाइप करते हुए। तो हम क्या करते हैं, हम लूप्स का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लूप्स हैं, जिसकी जो मर्जी होती है या जो उस कंडीशन के साथ थोड़ा सा मैच करता है, हम वो उस कंडीशन के लिए लूप यूज़ कर लेते हैं। तो पहले हमने फॉर लूप देखा था, आज हम देखेंगे वाइल लूप। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं वॉइड मेन फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने एक वॉइड मेन फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा i बराबर है 0। अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा var count बराबर है 5। ये मैं डमी वेरिएबल बना रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हम एक लूप बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ while। पहले तो हम लिखते थे for और उसके अंदर अपनी कंडीशंस बना लेते सारी। यहाँ पे सारा कुछ इसी ब्रैकेट के अंदर टाइप करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हमने करना होता था वो हम कर देते थे। अब हम करेंगे, यहाँ पे अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, जो ऊपर हमने बनाया हुआ उसी को लिख लेते हैं i छोटा या बराबर ना हो जाए जब तक काउंट के। यहाँ पे काउंट क्या है, ये काउंट हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है और इस ब्रैकेट के अंदर आ जाना है। यहाँ से मैं एक वेरिएबल हटा देता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर तो मैंने ना बनाया हुआ था तो फिर मैं यहाँ पे लिखता तो वो एग्जीक्यूट हो जाना था, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि आई की वैल्यू जब तक छोटी है या बराबर है काउंट की वैल्यू से। काउंट की वैल्यू जो हमारे पास 5 है, तब तक क्या करो, इसमें प्रिंट करवाते रहो जो हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं टेकी फॉर यू और इसको यहाँ पे बंद करते हैं। अब फॉर लूप में तो हमने लास्ट में यहाँ पे कंडीशन बना के फिर आगे उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया था, मतलब प्लस प्लस किया था। तो अब वो प्लस प्लस कहाँ करेंगे। अब वाइल लूप जो है ना, वो हम क्या करते हैं, उसके लास्ट में जाके जो हमारा वेरिएबल होगा जिसको हमने प्लस प्लस करवाना है, हम क्या करेंगे, उसको वेरिएबल को लिखेंगे और यहाँ पे प्लस प्लस एंड सेमीकोलन। मैं एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने रन किया और मेरे पास टेकी फॉर यू प्रिंट हुआ आ गया है। आप देख सकते हैं हमारे पास टेकी फॉर यू आ चुका है। अब क्या हुआ, मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को भी प्रिंट करवा लेता हूं। अगर हमने किसी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हम क्या करते हैं, हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, आई। हम आई लिखेंगे। अब हमारा यहाँ पे आई की वैल्यू भी प्रिंट होती रहेगी और ये टेकी फॉर यू भी हमारा प्रिंट होता रहेगा और मेरे पास टेकी फॉर यू प्रिंट हो चुका है और मेरे पास मेरे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी आ रही है। फॉर लूप में हमने क्या देखा था, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, हमने यहाँ पे लिखा था फॉर, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशंस बनाई थी और यहाँ पे ही इसी के अंदर ही हमने ये इंक्रीमेंट भी दे दिया था। अब वाइल लूप में क्या हुआ, यहाँ पे हमने अपना लॉजिक बनाया, कंडीशन बनाई, हम फिर प्रिंट के अंदर आ गए, हमने प्रिंट करवा ली जो हमने वैल्यू करवानी थी प्रिंट, ठीक है। उसके बाद आके इसको आई को इंक्रीमेंट कर दिया कि इसके अंदर एक एक का ऐड होता रहे। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ। आपको पता ही, आप जितना भी डाटा आप दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। अब ये 500 मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि काउंट की वैल्यू है ये। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई हुई कि आई की वैल्यू पहले तो है 0, पर जब तक छोटी है या बराबर है काउंट की वैल्यू से तो ये टेकी फॉर यू को प्रिंट करवाते रहो, रुकना नहीं है भाई तुमने। तो यहाँ पे क्या करेगा, मैं रन करके चेक करता हूँ। मैंने रन किया और मेरे पास 500 बार ये प्रिंट हुआ आ गया है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह जब हम डेटाबेस से कोई डाटा निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब हज़ारों की तादाद में होता है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में होता है। या कुछ जो न्यू प्रोजेक्ट होते हैं उनका तो 500 800 मतलब इस तरह का डाटा होता है। बाकी जो है ना वो हज़ारों की तादाद से डाटा होता है, तो हम उसको खुद मैनुअली प्रिंट नहीं कर सकते, हाथों से लिख के प्रिंट नहीं कर सकते, हर एक लाइन को हम खुद प्रिंट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस की वैल्यू को इन वेरिएबल्स के अंदर गेट करते हैं, ठीक है। और उन वेरिएबल्स की जो है ना हम आगे कंडीशंस लगाते हैं और अपने लूप्स चला लेते हैं और हमारे पास जो भी डाटा होता है हमारा इस तरह प्रिंट होके हमारे पास आ जाता है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।